नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द चुनिए। जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्धर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दुर्धर्ष कहते हैं जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो। दुर्लभ होता है जो बहुत कठिनाई से मिलता है, कठिनाई से मिलने वाला। स्वावलंबी, अपने ऊपर निर्भर रहने वाले को कहते हैं स्वावलंबी, जो अपने ऊपर निर्भर रहता है। ओके, स्व होता है अपना, तो स्वावलंबी यानी अपने ऊपर निर्भर रहने वाला। अगला क्वेश्चन है, जो किसी पर अभियोग लाता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वादी। जो किसी पर अभियोग लाता हो उसे कहते हैं वादी। और जो किसी वाद का विरोध करने वाले को कहते हैं प्रतिवादी। किसी वाद का प्रतिरोध करने वाले को प्रतिवादी कहते हैं और जो किसी पर अभियोग लाता है उसे वादी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा को कहते हैं तितिर्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तितिर्षा कहते हैं तैरने की इच्छा को। ऑप्शन में बुभुक्षा दिया गया है। खाने की इच्छा के लिए कहते हैं बुभुक्षा, खाने की इच्छा। तैरने की इच्छा के लिए तितिर्षा। और जिगीषा होती है जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा। अगला क्वेश्चन है, सांझ और रात के बीच का समय को क्या कहते हैं? सांझ और रात के बीच के समय को जिसे कहते हैं गोधूली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गोधूली कहते हैं सांझ और रात के बीच का समय, गोधूली। पूर्वाहन, दोपहर के पहले का समय, दोपहर के पहले का समय को कहते हैं पूर्वाहन। सांझ और रात के बीच के समय को गोधूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्यखंड के स्थान पर एक शब्द बताइए जिसका विभाजन न किया जा सके। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जिसका विभाजन न किया जा सके उसे कहते हैं अविभाज्य। अविभाज्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अविभाज्य होता है जिसका विभाजन न किया जा सके। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, जहां पहुंचना कठिन हो। जहां पहुंचना कठिन हो से उसे कहते हैं दुर्गम। जहां पहुंचना सरल हो उसे कहते हैं सुगम, सुगम रास्ता जैसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पूर्वक किया गया हट है, इसके लिए उपयुक्त शब्द है विनय पूर्वक किया गया हट अनुरोध, अनुबोध, विनम्रता या आग्रह। जो विनय पूर्वक किया गया हट होता है उसे आग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्रह। विनम्रता कहते हैं जो विनम्र होकर कही गई बात को विनम्रता। ओके, विनम्र होकर जो बात कहते हैं उसे विनम्रता। आग्रह, विनय पूर्वक किया गया हट आग्रह। अगले में पूछते हैं, मन को लुभाने वाली वस्तु। मन को लुभाने वाली वस्तु को कहते हैं मनोहर, मनोहर। ऑप्शन नंबर डी। अगले में पूछते हैं, जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहते हैं अनुभूत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द है अनुभूत। जो आश्चर्यजनक हो उसे कहते हैं अद्भुत। ओके, जो आश्चर्यजनक हो, आश्चर्यजनक हो उसे कहते हैं अद्भुत। अगला क्वेश्चन है, 3 माह में एक बार होने वाला। 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक। वर्ष भर में एक बार होने वाला वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मुहावरा है, चादर के बाहर पैर पसारना। मुहावरे का अर्थ है, इंपॉर्टेंट है मुहावरा। चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है क्षमा मांगना, क्षमता से अधिक व्यय करना, परामर्श देना या पोल खोलना। चादर से बाहर पैर पसारना मतलब क्षमता से अधिक खर्च करना, क्षमता से अधिक व्यय करना। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट में मुहावरा है, आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। जैसे आकाश से बातें करती हुई इमारतें, तो यानी बहुत ऊंची इमारतें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आकाश से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर के पेट खोलना मुहावरे का अर्थ होगा। अंतर के पेट खोलना मुहावरे का अर्थ है विवेक से काम लेना, विवेक से काम लेना। अगला क्वेश्चन है, मंत्र फूंकना। मंत्र फूंकने का मुहावरे का अर्थ होगा मंत्र फूंकना यानी कि प्रभाव दिखाना। नेक्स्ट है,
दामिनी का पर्यायवाची शब्द है? तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द है विद्युत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विद्युत। अगला है मृदुल का विलोम शब्द है। मृदुल का विलोम शब्द उल्टा शब्द बताना है, तो इसका उल्टा शब्द होगा, विलोम शब्द होगा कठोर। मृदुल का कठोर। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में जो आग लगती है उसे कहते हैं दावानल। ऑप्शन बी, दावानल कहते हैं जो जंगल में लगने वाली आग को दावानल। ऑप्शन में बड़वानल है, बड़वानल भी इंपॉर्टेंट है। बड़वानल होता है समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वानल, लगने वाली आग को बड़वानल। जठरानल कहते हैं पेट में लगने वाली आग को, पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठरानल। ओके, पेट में लगने वाली आग को जठरानल, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल, जंगल में लगने वाली आग को दावानल। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाले को कहते हैं कष्ट साध्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कष्ट साध्य कहते हैं कष्ट से संपन्न होने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। नेताजी भाषण देकर चले गए। तीसरा है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। और फोर्थ वन, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। हमें इनमें से मिश्र वाक्य फाइंड आउट करना है कि कौन सा मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य पूछा है, तो मिश्र वाक्य है यहाँ पे सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, तो ये मिश्र वाक्य है। जिन वाक्यों के बीच में जैसे की आ गया या जो आ गया या जैसे उतना वैसे जब तब ऐसा जब सेंटेंस बीच में आए तो वो मिश्र वाक्य आता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्यों में एक ही जो है मुख्य पद जो है प्रधान होता है। जैसे सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नौकर ईमानदार है, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ है कि सेठ जानता है। ओके, तो ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। अब जिन दो वाक्यों के बीच में ये पूरा वाक्य दो सरल वाक्यों से मिलकर बना हुआ है, वह स्टेशन पहुंचा गाड़ी छूट गई, दो सरल वाक्य में और लगा है। कोई ऐसा वाक्य जो दो सरल वाक्यों से मिलकर बना हो और बीच में योजक लगा हो, जैसे और या इसलिए, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ वर्ण है? तो कौन सा वर्ण है जिसकी ध्वनि कंठ से आ रही है डायरेक्ट? प तो ओष्ठ है, ट जो है ये मूर्धा है, मूर्धन्य, त तो दंत्य है, दंत्य, और प बोलते समय होंठ मिल रहे हैं तो ये ओष्ठ है। तो बचता है ह। जब ह बोलते हैं तो पूरी आवाज गले से आती है, कंठ से आती है, तो ह जो है ये कंठ वर्ण है। ओके, ये इसकी ध्वनि कंठ से आ रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कंठ। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ढ और ढ ये व्यंजन है, कौन से व्यंजन है ये? तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, उत्क्षिप्त, याद रखें। लुंठित व्यंजन की श्रेणी में र आता है, क्योंकि र बोलते समय जीभ जो है हमारी लुढ़कती है जैसे र, तो ये लुंठित व्यंजन है र। और ये जो ढ और ढ है ये हिंदी वर्णमाला के ही व्यंजन है। ये संस्कृत भाषा में ये सम्मिलित नहीं थे। ओके, इनकी उत्पत्ति हिंदी में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ का विपरीतार्थक शब्द है, सुलभ का विपरीतार्थक शब्द है दुर्लभ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दुर्लभ है सुलभ का विपरीतार्थक शब्द। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, तहसीलदार, जेल खाना, खून पसीना ये शब्द हैं। तो अगर आपने ये नोट किया हो तो ये दो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे तहसील और दार, और दोनों शब्द जो है अलग अलग भाषा से हैं, जेल और खाना, और इनके मीनिंग भी अलग अलग है। तो जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो उसे संकर शब्द कहते हैं। ओके, संकर शब्द, ऑप्शन नंबर सी। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आए हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वो हैं जो संस्कृत से आए हैं लेकिन हिंदी में आने के बाद उनमें चेंज आ गया है, यानी संस्कृत भाषा से तो वो आए हैं लेकिन वो अब विकृत हो गए हैं हिंदी भाषा में, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, नूतन का विपरीतार्थक शब्द है, नूतन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्राचीन या अर्वाचीन, पुराना या पुरातन?
तो नूतन का पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।